ज्ञान को विश्वास के साथ पहन लेना है। हमको ये समझना मैं वही हूं, मैं नया सृष्टि हूं, मैं उस पुराना मनुष्य नहीं। यदि आप सोचते हैं मैं एक पापी हूं, मैं पुराना मनुष्य, आपका जीवन कभी नहीं बदलेंगे। यदि आप सोचते हैं आज भी आप पापी हो, क्योंकि पापी मनुष्य परमेश्वर का वचन को नहीं समझ सकते हैं, नहीं मान सकते हैं। कुरिन्थियों की पत्री में ऐसा लिखा है, जो प्राकृतिक मनुष्य है, स्वाभाविक मनुष्य पवित्र आत्मा का शिक्षा को नहीं समझ सकते, तो इसलिए उसका जीवन नहीं बदले। तो यदि आप कहीं ना कहीं आप उद्धार को, सुसमाचार को बराबर नहीं समझा आज तक, आज आप सोचते सिर्फ ये आपको सुधरने का कोशिश करना है, ऐसा आपका स्वयं की कोशिश में आप सुधरने के लिए परिश्रम करते रहते, कभी बदलेंगे नहीं। वो नहीं है बदलने का तरीका, वो नहीं है बदलने का तरीका। विश्वास हमारा परिश्रम के साथ नहीं है, विश्वास के साथ है। हमें विश्वास करना है मैं आज वो नहीं हूं, मैं उस पुराना व्यक्ति नहीं हूं। ये बात हमको विश्वास करना है। जो कुछ परमेश्वर आपका बारे में कहते हैं वो बात आपको विश्वास करना है। आपको समझना है कि आज परमेश्वर आपको अपने लायक और हमारे इस मंदिर में रहने लायक बना दिया। परमेश्वर हमें इतना शुद्ध कर दिया, उस पवित्र परमेश्वर आज हमारा जीवन में है, हमारे हृदय में है, हमारे हमारे अंदर निवास करते हैं, हमारे इस शरीर के अंदर निवास करते हैं। तो परमेश्वर को कोई तकलीफ नहीं है। आज परमेश्वर हमारे साथ संगति करने के लिए परमेश्वर को कोई रुकावट नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर जो काम उन्होंने पूरा किया उसके कारण आज संभव हो चुका है। हम उस बात को विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह हमारे पापों को उस पर मारा, और जैसे हम विश्वास करते हैं तो हमारा पापों का क्षमा हो जाता है। पाप का जो दीवार है, सरदार भाई में ये बात विश्वास करना है कि मैं उस पुराना मनुष्य नहीं हूँ। जब भी पाप का प्रलोभन आते हैं तो ये मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं नया, तो कैसे हम नया पहचान को, हमारे नया सृष्टि को कैसे हम पहनते हैं। कोई भी पाप का ऐसे प्रलोभन आता है, ऐसे समस्या आते हैं, तो हमको कहना है, मुंह से कहना है ना, मैं नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं उस पुराना मनुष्य नहीं हूँ। तो इसी प्रकार हम अपने अंगों को, अपने पुराने मनुष्य का अंगों को मार डाल सकता है। बार बार हम ये कोई हमारे जीवन में कमी है जो हटते नहीं है, तो बार बार हमें परमेश्वर के पास जाना है, मन फिराना है। बार बार हम एक पश्चाताप हमारे जीवन में आना है। कोई पाप हमारे जीवन में आज भी है तो उसके बारे में आपको ज्यादा लज्जित होना है, प्रार्थना करना, पर साथ साथ अब पाप में आज मुझे रहने का जरूरत नहीं, क्योंकि मैं एक नया सृष्टि। ये विश्वास आपको, ये नया मनुष्यत्व को इसी प्रकार विश्वास के साथ पहन लेना है। नहीं, मेरी बात आप समझ रहे क्या नहीं समझ रहे? विश्वास के साथ हमारा नया मनुष्यत्व को पहन लेना है। अकेले प्रार्थना करते समय, अकेले चलते समय बार बार मौखिक रूप से हम इसको अंगीकार करना है, हाँ मैं धन्यवाद देना है, प्रभु मुझे आपने एक नया सृष्टि बनाया, मैं उस पुराना मनुष्य नहीं हूँ। आज आपने मेरा जीवन को बदल दिया, मुझे एक नया जीवन दिया, आज आपका जीवन मुझ में है प्रभु। ऐसा करके हमें कई बार हमारा प्रार्थना में धन्यवाद देना है। मुकेश, ये हमारा पहचान को समझना है। मैं आज परमेश्वर के स्वरूप में सृजा गया नया इंसान हूँ, मैं उस पुराना मनुष्य नहीं हूँ। आदम, वही मैं बोल रहा था, आदम परमेश्वर का स्वरूप में, सदृश्यता में सृजा गया था, पर शैतान ने उसको बिगाड़ दिया।
वो स्थिति से वापस, इसलिए नया जन्म बोल रहे, एक जन्म मनुष्य को परमेश्वर ने जन्म दिया एदन वाटिका में, परमेश्वर अपना सादृश्य में उसको जन्म दिया, पर शैतान ने उस सादृश्य को बिगाड़ दिया। परमेश्वर के सादृश्य सदृश्यता जो इंसान में था उसको पूरा बिगाड़ दिया और अपना सादृश्य उसके अंदर डाल दिया। शैतान का सादृश्य, शैतान का स्वभाव सब हमारे अंदर डाल दिया। अब यीशु मसीह में आते समय क्या करते हैं, दोबारा यीशु मसीह हमको आदम को जैसे बनाया था वही को बनाया है, आपने सादृश्य में बना। आज हम ये सबसे ज्यादा लोगों को समझ रहे हैं। आज हम मान सकते, सबको ये मत बोला तुमको ऐसा नहीं करना है, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। उसके पहले आप समझाना है कि आज आप ऐसे कर सकते हैं क्योंकि परमेश्वर ने आपको एक नया सृष्टि बनाया, इसलिए परमेश्वर के इन बातों को आज हम मान सकते हैं, है ना। और उससे बढ़कर एक और हमें नया सृष्टि में जो हमें बदला, हमारे हृदय को जो बदलाव आया, उससे बढ़कर परमेश्वर का अनुग्रह भी हमारे लिए उपलब्ध। परमेश्वर का अनुग्रह बोला तो क्या है, परमेश्वर का सामर्थ। पौलुस बोलते जो मुझे सामर्थ देता उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। तो परमेश्वर के सामर्थ में हमें जीना है, तो उसी जीवन में जी सकते। परमेश्वर के सामर्थ नहीं तो हम प्रेम नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर के सामर्थ में नहीं तो हम क्षमा नहीं कर सकते। आप क्यों क्षमा नहीं कर, कई लोगों के मन में, मेरे को मालूम है, आज भी कड़वाहट मन में, क्षमा नहीं कर पाते। क्यों? इसलिए क्षमा नहीं कर पाते क्यों? आप खुद का ताकत में भरोसा रखें, ऐसा नहीं करना है। आप परमेश्वर का अनुग्रह पर भरोसा रखना है और वैसे हमको, जैसे परमेश्वर ने हमसे क्षमा किया, वो परमेश्वर का स्वभाव है। परमेश्वर जब बोलते ना, जैसे परमेश्वर ने हमसे क्षमा किया वैसे ही हमको क्षमा करना है बोला, तो परमेश्वर का क्षमा वैसा है, संपूर्ण रूप से। जो पाप किया हुआ व्यक्ति को इतना क्षमा करते हैं कि उसको फिर आगे कैसे देखते हैं, जैसे कि उसने कोई पाप नहीं किया, ऐसे देखते हैं परमेश्वर, इतना क्षमा। तो हमको वैसे ही क्षमा करने के लिए हमारा ताकत काफी नहीं है। बहुत सारे लोग अपने ताकत में, अपने सामर्थ्य में जीने के लिए कोशिश करते हैं, इसके कारण हम हार जाते हैं। तो हमें जो इस नया हमारा जीवन बदलने के लिए, हमारा व्यवहार बदलने के लिए परमेश्वर ने दिया हुआ दो बड़ी बात यह है। पहले बात, हमको नया सृष्टि बनाया, एक नया इंसान बना लिया। दूसरी बात, आज परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए उपलब्ध है। ये दोनों काफी है हमको मसीह जीवन, प्रभु का स्वभाव में बढ़ने के लिए ये दोनों हमारे लिए काफी है। तो ये हमारा जीवन का मुख्य लक्ष्य बनना चाहिए, मुझे बदलना। और हमारा प्रार्थना में वही बात, प्रभु हमेशा आप, है ना, इसलिए प्रभु ने बोला तुम ये कि मैं क्या खाऊं क्या पीऊं, अन्य जाति लोग, बहुत सारे लोग बड़े दुख के साथ है, वो आज भी जाने के 5 साल 6 साल के आज जी रहे, क्या खाऊं क्यों, पैसा ही मेरा सब कुछ है, मुझे पैसा मिल रहा है, सिर्फ पैसा के बारे में सोचते हैं, बाकी सब कुछ एक नाटक जैसे करते हैं, ऊपरी कोर्स। ऐसे करने वाले कभी नहीं बदले, एक फरीसी जैसे एक नाटक ही बनकर नाटक हमेशा ऐसे ही है। हमने हमेशा, और दूसरी बात यह है घमंड, जो व्यक्ति घमंडी है ना वो कभी नहीं बदले, कभी नहीं बदलेंगे। तो इसलिए हमारे घमंड को उतारना है, परमेश्वर से सम्मुख जाना है, प्रभु मुझे मदद कर लो, मैं बदलना चाहता हूँ पर मेरे से हो नहीं पा रही, मुझे मदद करना, मुझे माफ करना, मुझे मदद करना, मुझे सामर्थ देना कि मैं बदल जाऊं। गुस्सा करने का, गुस्सा घमंड से पैदा होता है। तो घमंड सबसे पहले, आपका घमंड, परमेश्वर घमंडियों को विरोध करना है ना, और नम्र दीन लोगों को परमेश्वर अनुग्रह देता। तो हमें दीन बनना है, परमेश्वर के सम्मुख जाके इंसान के सामने भी दीन बनना है,
घमंडी लोगों को परमेश्वर हमेशा विरोध करते, उसके जीवन में कोई आशीष नहीं मिलेगा परमेश्वर का जब तक वो बदलते नहीं। ये मत सोचना है कि हम घमंडी रहकर परमेश्वर से कुछ पा सकते हैं, नहीं पा सकते। घमंडी रहकर परमेश्वर से हम कुछ नहीं पा सकते हैं। हमें नम्र और दीन होना है, हमारा कमियों को समझना है, अंगीकार करना है। हाँ, है ना, उसको अनुग्रह मिलता जो अपना अपना कमियों को, अपना पापों को अंगीकार करते, उसको अनुग्रह मिलता है। नहीं तो उसको कोई अनुग्रह नहीं मिलेगा, कोई आशीष नहीं मिलेगा। जिंदगी उसका जिंदगी बहुत कठिन होगा। वो जीवन भर एक नाटक करके उसको जीना पड़ेगा, कपटी बनकर परीसी जैसे रहना पड़ेगा। तो इसलिए हमें परमेश्वर के निकट जाना है, परमेश्वर के निकट जाना है। परमेश्वर के निकट जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट है। परमेश्वर हमारे बहुत निकट है ना, हमारे अंदर निवास करते हैं। मैं परमेश्वर में हूँ, मैं प्रभु यीशु मसीह में हूँ और मसीह मुझ में है, कहीं दूर नहीं है। निकट जाने का मतलब क्या है? परमेश्वर के निकट, परमेश्वर के पास जाने का मतलब बहुत आसान है, बहुत पास है, निकट ही है, दूर नहीं है। तो हम परमेश्वर के पास जाना है, मतलब बैठना है, प्रार्थना करना है, सोचना है। यदि आप हमेशा पैसा मुझे मिलना है, पैसा पैसा करके आप पैसा भी नहीं मिलेंगे, आपका जीवन में परमेश्वर का आशीष जो मिलना वो भी नहीं मिलेगा। क्योंकि ऐसा लिखा है ना, पैसों का लोभ, सब बाकी सब पापों का, इसके कारण झूठ बोलना पड़ता है, इसके कारण नाटक करना पड़ता है। तो पैसों को लोभ निकालने के लिए यदि आपका जीवन में वो है, समस्या है, तो प्रभु को बोलना चाहिए, प्रभु ये मेरा एक कमी है, मुझे बचा ले इसमें। ऐसे हम बदल सकते हैं। तो आज हमने यही चर्चा की, मैं समाप्त करना चाहता हूँ। हम बदल सकते हैं। हम नहीं बदलने का कारण हमें सही शिक्षा बराबर नहीं मिला होगा, सुसमाचार को बराबर नहीं समझा होगा। हम सिर्फ ऊपरी तौर से एक सुधार का बात रखते हैं, हम दूसरों को भी वही सिखाते हैं, तो पूरा मंडली कपटियों का मंडली बने। तो आप जो शिक्षा देने वालों का जिम्मेदारी ये है कि सबसे पहले ये सीख, ये नया सृष्टि का शिक्षा देना। आप वो नहीं है, ऐसा बोल बोल बार बार प्रचार करके करके लोगों का मन में वो विश्वास में बदलना है। तब वो नया मनुष्यत्व को पहन लेंगे, तब उनका व्यवहार बदलेगा। पर ऊपरी तौर से हम बोलते हैं तुम ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करना है। देखो आप एक सुअर को पकड़ के घर ले आया, आप उसको एक बकरी के जैसे व्यवहार नहीं करा पाएंगे। कितना भी थोड़ा बहुत तो वो थोड़ा बहुत शायद कोशिश करें, बहुत मारपीट करने से थोड़ा, पर वो कर नहीं पाएंगे। तो सुअर को बकरा बनाने का काम नहीं है ये, सॉरी, बकरे जैसे व्यवहार करने का शिक्षा देने वाला बात नहीं है, सुअर को बकरा बनाने का काम है ना। परमेश्वर ने जो नया सृष्टि किया वो क्या है? हाँ, सुअर को बकरा बना देते हकीकत में। मैं आज सुअर नहीं, ऐसे हमको एक निश्चयता में, विश्वास में जीना है। और दूसरी बात, फिर हमारा जीवन में कैसे पाप आते तो हम उसको कैसे समझना चाहिए, है ना। कई बार शैतान हमको धोखा देते हैं, पाप आने के बाद हम अब कुछ पाप में गिर गया, कुछ पाप किया, तो शैतान बोलते हैं तू वही है। शैतान क्या हो गया हमको, उसका काम ही हो गया ना, दोस्त, वो दोस्त वो कहेंगे तू नहीं, तू सुधरा नहीं। और हम सोचते हाँ 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 सही है, मैं सुधरा। ऐसा शैतान का झूठ आप विश्वास करते हैं। परमेश्वर का सच्चाई से भी बढ़कर आप शैतान का झूठ को विश्वास करते हैं। परमेश्वर सच्चाई वचन के अंदर आपके बारे में विश्वास किया तो आपको क्या और परमेश्वर सच्चाई हमेशा रहते हैं। पर आज क्या है, जो
बुरी सोच हमारे दिमाग में आते हैं, जो पुराना मनुष्य का कुछ जैसे व्यवहार हमारा जीवन में प्रकट होते हैं, उसका ये मत सोचना वो आप है, वो आप नहीं है। मैं एक उदाहरण के साथ समझाऊंगा। पहले भी आपको समझाया था, ये लाजर को प्रभु ने जिलाया था। लाजर को जिलाने के बाद लाजर कैसे बाहर आया आपको मालूम है कैसे? हाँ, बाहर आया तो लाजर को कोई देख नहीं पाता था, क्योंकि वो कपड़ों, वो जो मरा हुआ व्यक्ति का कपड़ा से पूरा लिपटा हुआ था। यहूदी लोग बहुत बहुत लंबा कपड़ा लिपटा देते हैं वो, है ना, लाश के ऊपर से। तो लाजर जब आके खड़ा रहा तो सिर्फ लोग वो सफेद उस कपड़ा को देखा। ऐसा लग रहा था कि एक कपड़ा का बड़ा लंबा बोरा आगे आके खड़ा। तो वो जो उनके सामने खड़ा था वो एक कपड़ा का बोरा था, नहीं है उसका असलियत में वो लाजर, जिंदा लाजर। पर लोगों ने क्या देखा? मरे हुए लाजर का कपड़ा को देखा सिर्फ। तो हकीकत सच्चाई क्या है? ये मरा हुआ लाजर का कपड़ा नहीं है, इसके अंदर लाजर बिल्कुल जिंदा है। तो पर वो कपड़ा का थोड़ा उसके ऊपर है ना, मरे हुओं के ऊपर 4 दिन हुआ था, लाश सड़ने लगा था, वो कपड़े में थोड़ा बहुत गंदगी और बदबू सब है। पर वो है क्या? वो बदबू है क्या लाजर? वो कपड़ा है क्या लाजर? वो कपड़ा नहीं है लाजर। बात सुनते क्या आप लोग? लाजर वो कपड़ा नहीं है, लाजर तो हकीकत अंदर जिंदा है, वो जीवित हो गया। लाजर अपन कपड़ा नहीं है। तो इसी प्रकार लाजर के मरे हुआ, लाजर के ऊपर लिखा हुआ जो मरा हुआ व्यक्ति का कपड़ा के जैसे हमारा पुराना स्वभाव थोड़ा बहुत हमारे ऊपर है। हमारा पुराना मनुष्य का स्वभाव आज हमारे जीवन में है, तो हमको ये नहीं समझना मैं वो हूँ, मैं वही हूँ, मैं वही पुराना मनुष्य हूँ, नहीं है। वो तो मर गया, मर गया तो भी थोड़ा लिपटा हुआ है आपके ऊपर। आपके यदि जीवन में पाप हो जाता है, आपको वैसे ही समझना है। ये ध्यान से समझना आप लोग, ये बहुत जरूरी है आपको समझना। आज आपका जीवन में कोई कमी आता तो ये मत सोचना मैं वो हूँ, मैं वो सी पुराना मनुष्य हूँ, सब भी नहीं सोचता है। मैं एक पापी हूँ, वैसा भी नहीं सोच रहा है। हमको ये समझना है मेरा पुराना मनुष्य, वो तो थोड़ा बहुत रहेगा, ऐसा हमको मालूम है। जब तक हमारा शरीर बदलते नहीं तब तक थोड़ा बहुत हमारा जीवन में रह सकता, पर उसके ऊपर जयवंत होने का सारे व्यवस्था प्रभु ने करके हमको दिया है। ये जो विश्वास और अनुग्रह सब कुछ प्रभु ने दिया। तो शैतान आपको धोखा नहीं देना है आपका जीवन में कुछ कमी आने से ये आपका स्वभाव है, ऐसा नहीं, ऐसा झूठ बोलेंगे नहीं, है ना। आपको कैसे बोलना है? जब वो सोच मन में आपको मन में बैठ जाते हैं, अरे तू सुधरा नहीं तो तू वही है, तो वही झूठ बोलते हैं, तो हमेशा गुस्सा करता है, तू वही है। तो क्या आपका मुंह से का विश्वास आपका मुंह के द्वारा घोषित करना, बोला नहीं मैं ये नहीं हूँ, मैं इसके लिए मर चुका हूँ, मैं नया सृष्टि हूँ, मैं परमेश्वर के द्वारा नया सृष्टि हूँ, मैं परमेश्वर का स्वभाव में सजा लिया व्यक्ति हूँ, मैं उसमें नहीं जी सकते। वही पाप है ना, रोमी 6:1 में पौलुस बोलते जो पाप के लिए मर चुके हो तुम उसमें कैसे बने रहेंगे, पाप में कैसे बने रहेंगे, क्योंकि तुम मर चुके हो। तो ये बात हम, ये जो पौलुस की बात हमारा भी मुंह से हमेशा निकलना है, मैं मर चुका हूँ उसके लिए, मैं कैसे मैं भी आगे बढ़ सकता हूँ, मैं मर चुका हूँ। समझे? तो हमने आज इतना ही चर्चा किया। यदि आपका नकली बदलाव नहीं हुआ, उसका कारण ये हो सकता कि परमेश्वर के ये सुसमाचार, नया सृष्टि, हम सबसे बड़ा सुसमाचार, खुशी की खबर है हमारा जो बिगड़ा हुआ स्थिति को, हमारा पापी जो जो पाप में बिगड़ता जाता था उस स्थिति को परमेश्वर ने बदल दिया, हमें एक नया सृष्टि बना दिया, उसको तोड़ दिया और नया बना दिया। ये सुसमाचार का सबसे मुख्य सुसमाचार, सुसमाचार का सुसमाचार है नया सृष्टि, है ना, खुशी की खबर है। क्योंकि वो पुराना सृष्टि कभी नहीं सुधर सकता था, कितना भी कोशिश करे, सारे धर्म
जितने भी अन्य धर्म दुनिया में, वो सब यही कोशिश करते हैं। क्या कोशिश करते हैं? पुराना मनुष्य को सुधारने के लिए, इसलिए नहीं सुधर पाते हैं। पर हमारा सुसमाचार वो नहीं, तो पुराना मनुष्य को मार डालते हैं और एक नया सृष्टि हमारा जीवन में, नया सृष्टि का काम करते हैं। तो ये बात हमको विश्वास, ये हमारा पहचान बनना, मैं वही हूँ जो परमेश्वर कहता मेरे बारे में, मैं वही हूँ, ये करना है। संतान बनेंगे तो वो लड़ाई होता है। ऐसा बोलते रहेंगे तुम पुराना हो, तुम पुराना हो, तुम मुख्य नहीं, तो तुम वही व्यवहार करते हो, तो आपको समझना नहीं, मैं पुराना ही, पुराना मनुष्य का थोड़ा कपड़ा, वो जो गंदा कपड़ा थोड़ा लिपटा हुआ है वो ही, और वो प्रभु के साथ अंगीकार करके हम अपना पापों का अंगीकार करने से प्रभु हमको शुद्ध करते हैं, क्योंकि प्रभु भी जानते हैं ये पुराना मनुष्य का थोड़ा आपके ऊपर लग हुआ है। तो अपने आप को एक क्या, अपने आप को बुरा समझ कर समझिए ना, आप बुरे नहीं हो आज, और दूसरों को भी ऐसा बुरा नहीं समझना, दूसरा विश्वासी को भी आप बुरा नहीं समझना, है ना। कोई कमी हुआ तो भी वो बुरा, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। पर कुछ लोग होगा शायद वो उद्धार नहीं पाए हो, और उद्धार करने के लिए तैयार, वो विश्वास करने के लिए तैयार भी नहीं, उसका जीवन नहीं बदलेगा। ऐसे लोग भी कलीसिया में हो सकता है। तो वो जब तक कलीसिया को बहुत बड़ा नुकसान नहीं, कुछ नुकसान पहुंचाते तो फिर उसको कलीसिया से निकाल देना पड़ेगा, नहीं तो उनको उधर बैठ के परमेश्वर का वचन सुनने दो, ऐसा रहना। यदि वो कलीसिया को कोई नुकसान नहीं पहुंचाए, उसको ऐसा रहने दे सकते हैं। पर कलीसिया को, सेवा को बदनाम हो सके तो उसको बाहर जरूरी है। मैं इधर समाप्त करना चाहता हूँ। आज हमने वही चर्चा किया, सच्चा बदलाव जीवन में आने के लिए हमें नया सृष्टि, हाँ, नया मनुष्यत्व को पहन लेना, विश्वास के द्वारा पहन लेते हैं। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर ने मुझे नया बनाया, और परमेश्वर के धार्मिकता और पवित्रता में नया बनाया। हम एफिसियन की पत्री उसका एक और बार पढ़ के हमारा मुख्य वचन पर और ध्यान देना और मनन करना, है ना। एक और बार पढ़ के हम इधर समाप्त करेंगे, इसकी 4 का 22 से लेकर, एफिसी 4 का 22 से लेकर 24 तक 3 वचन, कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाले अभिलाषों के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। पुराना कपड़ा को, वो तुम नहीं है, तुम्हारा पुराना कपड़ा है, उसको उतार डालो, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ, और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप, परमेश्वर के जैसे, परमेश्वर के सदृशता में सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सजाया गया है। तो आप धार्मिकता और पवित्रता में सजाया गया व्यक्ति है, ये बात आपको समझना है, विश्वास करना है, इसी विश्वास में बने रहना है। और दूसरी बात यह है, आपको परमेश्वर का अनुग्रह उपलब्ध है, असीम, परमेश्वर का असीम सामर्थ आपके लिए उपलब्ध है, वो कुछ भी कर सकते हैं आप। और दूसरी बात ये है, जब झूठ वही हो, कोई बदलाव नहीं है ऐसा बोलते, तो उसको मानना नहीं, मौखिक रूप से उसको बोलना नहीं। ऐसा अपने आप बात कोई सोचेंगे शायद आप पागल लोग, कोई बात नहीं आप बोल सकते हैं इसलिए अपने आप, जैसे अकेले रहते समय भी आप बात कर सकते हैं, शैतान से बात कर सकते हैं, परमेश्वर से बात कर सकते हैं। शैतान झूठ बोलते तो बोलना नहीं, झूठ बोल रहे, मैं वो नहीं हूँ, मैं नया सृष्टि हूँ, मैं प्रभु का संतान हूँ, मैं प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में बनाया हुआ नया मनुष्य हूँ। ऐसे हम शैतान को उत्तर दे सकता है, और अपने पापों को, चौथी बात यह है, हमारे पापों को, वो पापों के प्रति शोकित होना बहुत अच्छा है, प्रभु के सम्मुख जाके रोना बहुत अच्छा है, प्रभु मुझसे ये पाप नहीं छूटे। और सिर्फ प्रभु से नहीं, एक बात आपको बोलता, आप
आप अपने किसी के साथ ये खुल्लम खुल्ला चर्चा करना चाहिए। आपका जीवन में बहुत सारे लोग हैं ना, ये काम करते हैं, जब जीवन में कमी है तो उसको छुपाने के लिए कोशिश करते हैं। वो गलत काम है। आप क्या करना है, मैं एक वचन आपको, याकूब का पत्री 5:16 में जाए। याकूब का पत्री, ये बहुत अच्छा है आपके लिए। 5 का, मैं बताऊंगा आपको। 5:16 पढ़िए आप, थोड़ा ना बालू बालू, जल्दी जल्दी। 5:16, याकूब 5:16। हाँ सर। हाँ, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और ये देखो देखो, तो ये परमेश्वर का वचन लगता है मार्गदर्शन, हमारा प्रार्थना करने के लिए, अपने आप को करने के लिए बहुत अच्छा है। क्या करना है, क्या बोल रहे, तो आपस में एक दूसरे के सामने अरे मुझे बताने दो, समझाने दो। आप में एक दूसरे के सामने अपने अपने को, आज तक आप नहीं होगा किया गया, बहुत आशीष अपना जीवन में लाते हैं। देखो उधर क्या लिखा है, और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगा हो जाओगे। यानी कि आपका प्रार्थना का उत्तर मिलने के लिए बहुत ही एक अच्छी बात है, ये एक दूसरे के पापों को हम दूसरों के सामने, आपका अगुआ के साथ, और जो कोई भी एक विश्वासी योग्य व्यक्ति के साथ, है ना, आप जाके बोल सकते हैं, भैया मेरे जीवन में ऐसा समस्या है, मैं कितना भी कोशिश करूं मैं उससे निकल नहीं पा रही, तो मेरे लिए प्रार्थना कर सकते हैं। चेक करके आपका अगुआ के साथ आपका हृदय को खोल सकते हैं। आप छिपा के रखना शैतान का काम। हम पाप करते हैं और किसी को नहीं बोलते हैं, और हम ऐसे नाटक करते हैं, कोई कमी नहीं है, कोई समस्या नहीं है। आप इतना ही सोचते हैं कि दूसरा इंसान नहीं जानता है, पर परमेश्वर जानते हैं ना। तो इसलिए आपको ये बहुत अच्छा है, कोई एक व्यक्ति से आप, आपको चाहे तो आप मेरे से भी बात कर सकते हैं, अपना कमियों का बना, सर मेरे जीवन में ऐसा समस्या, मुझे एक बार मदद करना। तो आप एक दूसरे के साथ बोलने से बहुत अपने आप को नम्र करता है, और परमेश्वर बहुत प्रसन्न हो जाता है, और फिर आपका प्रार्थना का उत्तर मिल जाते हैं। ये परमेश्वर को पसंद है, इसलिए इधर बोलता, जब मरीजों के लिए भी प्रार्थना करते समय शायद प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलते, उसका कारण ये होगा आपका जीवन में ऐसा कमियां होगा, तो आप एक दूसरे के साथ हमारा पापों को बताना है, सबके सामने नहीं। जो विश्वासी योग्य व्यक्ति है, जो हमारे, है ना, कलीसिया में जो अगुआ होगा, या फिर कोई परिपक्व व्यक्ति हो, अच्छे दोस्त हो, अच्छे दोस्त नहीं तो कि आपको धोखा देंगे, आप जो भी आपका रहस्य, आपका जो सीक्रेट उसको बोलेगा तो वो नाजायज फायदा उठा सकते हैं, तो ऐसा नहीं है ना। आप ऐसे परिपक्व एक व्यक्ति को देखकर, आपका जीवन का कमी, मेरा जीवन में ये पाप है भैया, मुझे, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ पर मुझसे नहीं हो पा रहे, मुझे मदद करना, मेरे लिए प्रार्थना करना, ये प्रार्थना बहुत अच्छा लगता है प्रभु, और उस प्रार्थना से भी हमको छुटकारा मिलता है। तो मैंने 3-4 बातें आपका सामने रखा, जिसके द्वारा आपका आपका व्यवहार सचमुच आप बदल सकते हैं, आपका व्यवहार बदल सकते हैं, आपका जीवन बदल सकते हैं, है ना। तो इसलिए हमें ऐसे, मैं मैं अच्छा हूं करके नाटक नहीं करना है, मैं अच्छा हूं ऐसे हमको सचमुच विश्वास करना है, और विश्वास के साथ जब अच्छा हो तो सारे बुराई हमारे जीवन से उतरते रहेंगे, धीरे धीरे हमारा जिंदगी अच्छा बनेगी। तो पहले क्या करना है, अपना नया सृष्टि को समझना, बराबर विश्वास करना उस बात को, परमेश्वर जो हमारा
जो नया सृष्टि का बारे में जो कहते हैं आपको ढूंढ लेना, है ना। प्रेरितों का पत्री से आप ढूंढ लेना, वो एक स्टडी करना आप लोग। आज परमेश्वर आपका बारे में क्या बोलते हैं, आज परमेश्वर का वचन के अनुसार आप क्या बन चुके हो, ये बात आपको विश्वास करना है, पहली बात, है ना, है ना। और दूसरी बात, जब पाप होते तो आपको ये नहीं सोचना मैं वो हूं, नहीं, आप वो नहीं हो सकते हैं, आप नया सृष्टि हो चुके हैं, वापस पुराना सृष्टि नहीं हो सकते हैं। शायद पुराना सृष्टि का कुछ कुछ बदबूदार कपड़ा आपका शरीर में है ना चिपका हुआ होगा, वो निकाल सकते हैं आप, है ना। एक बार पाप करने से आप फिर मर जाते हैं, फिर मरा हुआ लाशर नहीं बनते। एक बार जिंदा हो गया तो हमेशा का जिंदगी आपको मिल चुका है, फिर मरेंगे नहीं। ठीक है, तो शैतान झूठ बोलेंगे, तो पुराना व्यक्ति है उसको मानना मत, ठीक है। और एक दूसरे के साथ अपना पाप को अंगीकार कर लेना, और परमेश्वर के सम्मुख भी अपना पाप को अंगीकार कर लेना। ऐसे 4 काम हमने आज 4 बातें सीखा है। इसी के द्वारा आपका जीवन जरूर बदल सकता है। इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको आशीर्षित करें, और कोई एक व्यक्ति अभी प्रार्थना करके समाप्त कर सकते।